गांव रतनपुर चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा हुआ था। इस गांव के बारे में एक पुरानी मान्यता थी। सालों पहले इस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी जिसे गांव वालों ने जला दिया था, लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरी। हर 100 साल बाद वह फिर लौटती है बदला लेने के लिए। गांव के बुजुर्ग यह किस्सा सुनाते हुए कांप उठते थे और अब 100 साल पूरे हो चुके थे। रात का समय था। जंगल के बीचों बीच अचानक अजीब आवाजें गूंजने लगी। पेड़ों की डालियां अपने आप हिलने लगी। पत्तों के बीच से लाल चमकती 2 आंखें दिखाई दी। गांव के कुछ लड़के हिम्मत दिखाते हुए जंगल गए। तभी उन्होंने देखा एक पुराना पेड़ जिसके नीचे राख बिखरी हुई थी, अचानक खुद ब खुद जलने लगी। राख से निकल रही थी एक परछाई, वही चुड़ैल। उन लड़कों में से एक चिल्लाया, भागो, ये वही है जिसकी कहानियां सुनी थीं। अगली ही रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। कुओं का पानी खून की तरह लाल हो गया। औरतों के बाल अपने आप टूटकर जमीन पर बिखरने लगे। बच्चे नींद में चीखते और कहते, वो औरत आ रही है। गांव के मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। पुजारी बोले, ये चुड़ैल वापस आ चुकी है। अब ये जंगल ही नहीं, पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा। गांव के पास ही एक पुरानी टूटी हवेली थी। कहते हैं यहीं उस चुड़ैल को कभी कैद किया गया था। 4 दोस्त रोहन, नीलू, सीमा और कबीर ने ठान लिया कि वे हवेली का राज जानेंगे। हवेली में कदम रखते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। दीवारों पर खून से लिखे शब्द थे, मैं लौट आई हूं। सीमा कांपते हुए बोली, अगर ये सच में लौट आई है तो हम सब मारे जाएंगे। हवेली के तहखाने में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मेरा नाम रुक्मिणी है। गांव वालों ने मुझे चुड़ैल कहा। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन मेरी सुंदरता से जलकर लोगों ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया और मुझे जिंदा जला दिया। नीलू बोला, मतलब वो सच में चुड़ैल नहीं थी, उसे इंसानों ने बनाया। लेकिन तभी अचानक ठंडी हवा चली। डायरी आग पकड़कर जल उठी और सामने खड़ी थी वो औरत, राख से निकली चुड़ैल। चुड़ैल की आंखें आग की तरह लाल थीं। उसके बाल जमीन पर रेंग रहे थे। उसकी हंसी से हवेली कांपने लगी। वो बोली, तुम इंसानों ने मुझे जलाया, अब मैं तुम्हें जलाऊंगी। एक एक कर गांव वाले रात में गायब होने लगे। सुबह उनकी लाशें पेड़ों से लटकी मिलती। गांव में अफरा तफरी मच गई। हर कोई कहता, जंगल मत जाना वरना वापस नहीं आओगे। रोहन ने ठान लिया, चुड़ैल को रोकना होगा। वो मंदिर गया और साधु बाबा से मदद मांगी। साधु ने उसे एक ताबीज और मंत्र दिया। अगली रात रोहन अकेला जंगल में गया। चांद पूरा था। पेड़ों के बीच धुंध फैल रही थी। चुड़ैल सामने आई। उसकी चीख से पूरा जंगल कांप उठा। रोहन ने मंत्र पढ़ते हुए ताबीज हवा में फेंका। ताबीज आग की तरह चमका और चुड़ैल पर गिरा। वो चिल्लाई, नहीं, इंसानों को चैन से जीने का हक नहीं। लेकिन धीरे धीरे वो राख में बदल गई और पूरा जंगल खामोश हो गया। गांव बच गया, लेकिन आज भी आधी रात को उस हवेली के पास अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं वो पूरी तरह मरी नहीं, बस फिर से लौटने का इंतजार कर रही है।